ये भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले लोगों ने कल्चर का यानी कि संस्कृति का कैसा सत्यानाश किया है या कैसा सत्यानाश कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी पवन सिंह के बारे में, जो भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं, पावर स्टार बल्कि उनको कहा जाता है। वो गायक हैं, लोकप्रिय गायक हैं, और अभी उनका एक नया मामला आया है अंजलि राघव को लेकर के। अंजलि राघव जो एक भोज हरियाणवी की कलाकार हैं, भोजपुरी सिंगर भी गाती हैं, भोजपुरी गाने भी गाती हैं। तो उनके साथ पवन सिंह ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में, जो उनके गाने को लेकर के ही था, यानी कि दोनों के गानों को लेकर के था, डांस के कार्यक्रम में बहुत ही इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया। इनअप्रोप्रिएट मैं अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदी में कहना थोड़ा सा भद्दा लगता है, या और सहज ढंग से हिंदी में कहूँ तो उनको गलत ढंग से उनका स्पर्श किया। इसको लेकर के बाबेला मचा हुआ है सोशल मीडिया पर भी, मीडिया में भी। हालांकि पवन सिंह ने तथाकथित रूप से माफ़ी मांग ली है, लेकिन माफ़ी मांगने का अंदाज़ ऐसा है कि अगर बुरा लगा हो तो उन्होंने अंजलि राघव को एड्रेस करते हुए अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये कोई माफ़ी मांगने का तरीका है? इसी तरीके से माफ़ी मांगी जाती है पवन सिंह से। अब मुझे भोजपुरी एक बहुत अच्छी भाषा लगती है, मैं खुद भी भोजपुरी बोलता हूँ, लिखता भी हूँ। लेकिन ये जो इन लोगों ने हैं, जो भोजपुरी के स्टार अपने आप को कहते हैं, भोजपुरी के कल्चर को इतना बर्बाद कर दिया है कि उसकी सारी छवि खराब हो गई, पूरा इमेज ध्वस्त हो गया है भोजपुरी। पवन सिंह का देखिए, ऐसा नहीं है कि पवन सिंह पहली बार, उनकी पत्नी यानी कि दूसरी पत्नी भी जो है उन पर एक मुकदमा किए हुए हैं। वो अदालत में चल रहा है, मेंटेनेंस वगैरह की मांग को लेकर के है, वो भी फिर से वो कहानी आई है। और पवन सिंह के ऐसे कई सारे बिहेवियर हैं जो इनअप्रोप्रिएट कह सकता हूँ उसको। और दूसरी तरफ देखिए, पवन सिंह नेता बनने भी चले हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के समय यानी कि 2024 में पहले बीजेपी ने उनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनावी टिकट दिया, फिर वापस ले लिया, क्योंकि पवन सिंह के बारे में मशहूर है कि उनके एक गाने में बंगाली महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई है। इसलिए वो अभद्र टिप्पणी के कारण पूरी पार्टी न फंस जाए तो उनका टिकट वापस कर दिया गया। फिर पवन सिंह बिहार मांगने टिकट लड़ना चाहते थे, वहाँ भी टिकट मांगने के चली गए, बीजेपी ने वहाँ से भी नहीं दिया। फिर वो काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ जाकर के निर्दलीय चुनाव लड़ गए, हार गए, दूसरे नंबर पर है। और कहा जाता है कि उनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के कैंडिडेट थे वो भी हार गए। तो राजनीति में उनके आने की भूख है। और अभी उनका एक फ़ोटो वायरल हुआ कई सोशल मीडिया साइट्स पर, जिसमें वो पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, जो पहले मंत्री भी थे और भारत सरकार के गृह सचिव भी थे, उनके यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी में नोएडा में गए थे, और उन दोनों का एक फ़ोटो जो है वो सबके सामने आया। यानी कि कुल मिलाकर के आर.के. सिंह, जो केंद्र में गृह सचिव रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं, वो भी पवन सिंह के साथ हैं। तो और उसके बाद पवन सिंह के बारे में ये भी खबर आई कि वो तेजस्वी यादव से टिकट भी मांग रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से। अगले बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें वो राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मांग रहे हैं। अब पता नहीं टिकट देंगे कि नहीं देंगे तेजस्वी यादव। हालांकि इस वाक़े के बाद कि अब तो पवन सिंह का टिकट थोड़ा मुश्किल हो गया है, और अगर टिकट उनको दे भी दी जाएगी तो पूरी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल भी पूरी तरह फंस जाएगी, कैसे कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो ये जो पवन सिंह का पूरा आचरण है, ये भोजपुरी कल्चर का जो पूरा उन्होंने, इन लोगों ने पूरा ख्याल किया है, उन्होंने और दूसरों ने। मैं नाम दूसरों का अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अभी चूँकि मामला पवन सिंह पर है तो उन्हीं पर फोकस रहे, दूसरों पर ना जाए। लेकिन क्या कर दिया इन लोगों ने भोजपुरी संस्कृति को। भोजपुरी एक, जैसा कि मैंने अभी कहा, एक बहुत अच्छी लोक भाषा है, बहुत मिठास है उसमें। उसके गानों में भी एक ज़माने में बहुत मिठास हुआ करती थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा उसको कर दिया है कि वल्गराइज कर दिया है। आकस्मिक नहीं कि जो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन है बम्बई में, उसने भी, जो वीमेन कमीशन है, महिला आयोग है, उससे पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। देखना है क्या होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अंजलि राघव को भी लिख कर के देना चाहिए। हालांकि उनका बयान आया कि वो
वहीं पर विरोध करना चाहती थी, यानी कि लखनऊ में ही, लेकिन वो डर गई क्योंकि उनके सारे बंदे जो थे वहाँ पवन सिंह के थे। तो चलिए ये बात मान भी ली जाए, तो अब जाकर के उनको NCW में या कहीं या पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए उनको पवन सिंह के खिलाफ। अगर कंप्लेंट नहीं करती हैं तो उनके साथ जो हुआ उसका लीगल रेमेडी कैसे हो, उसको कानूनी सज़ा कैसे मिलेगी पवन सिंह। अगर उन्होंने उस समय नहीं किया तो अब जाके कर देना चाहिए। अंजलि राघव भी एक अब भोजपुरी की भी और साथ साथ हरियाणवी की भी एक बड़ी पॉपुलर गायिका मानी जाती हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इस पर। लेकिन बहरहाल देखते हैं अंजलि राघव क्या करती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो मुझे लगता है कि पवन सिंह के खिलाफ जा रहा है, और अब तो उनको राजनीति में उनका जो प्रवेश हालांकि वो कर चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर कोई पार्टी उनको टिकट देती है, कोई भी पार्टी बिहार में अगर उनको टिकट देती है, और उनके साथ दूसरे जो बड़े लोग हैं, RK सिंह जैसे लोग, वो अगर आइडेंटिफाई करते हैं उनके साथ पब्लिकली, तो ये दुर्भाग्य ही होगा देश का भी और भोजपुरी कल्चर का भी। भोजपुरी जैसा इतनी अच्छी भाषा है, भिखारी ठाकुर जैसा बड़ा नाटककार उसमें हुआ, और जिनका पूरे देश में सम्मान है, और उसको इन लोग क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं बहुत ही दुख के साथ, सैडनेस के साथ ये वीडियो कर रहा हूँ। मुझे पवन सिंह से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उनके गाने भी बहुत ही कुछ सोशल मीडिया पर कुछ सुने हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू वगैरह देखा है हाल के बिहार चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे लगता नहीं कि अब क्या TV चैनल उनका इंटरव्यू करेंगे, कर भी सकते हैं क्योंकि TV चैनल भी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। हो सकता है कि उनका पक्ष रखने के लिए कुछ TV चैनल कहें कि आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आ जाइए तो वो पूरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन पवन सिंह की जो साख है, जनता के बीच जो साख है, वो ख़त्म हो गई है। और राजनीतिक दलों से, मैं बिहार के सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करूंगा कि अगर वे पवन सिंह को टिकट दे रहे हैं विधानसभा का, तो ऐसा न करें। ऐसा करने से राजनीतिज्ञों की जो थोड़ी बहुत साख बची हुई है अभी, वो भी समाप्त हो जाएगी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी करें। और हाँ, पवन सिंह के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके दिल में कुछ है, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में रखें। थैंक यू वेरी मच।